गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों, हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक रेफ्रिजरेटर, ट्यूब लाइट्स, फैन, बल्ब, टेलीविज़न, बहुत सारे ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वो पर्टिकुलर आवर्स के लिए हम लोग चलाते हैं, जैसे कि फ़ैन। ओके, फ़ैन ऑलमोस्ट हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम चलता रहता है। ओके, टेलीविज़न हम लोग कभी कभी पर्टिकुलर आवर्स के लिए चलाते हैं। रेफ्रिजरेटर 24/7 चलता है। ठीक है, कोई कोई बंद भी कर देता है। तो बच्चों, पर्टिकुलर इक्विपमेंट कितने आवर तक यूज़ होता है और उसके बेस्ड पर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। तो वो छोटी सी चीज़ क्या है, देखना बच्चों ध्यान से। बच्चों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मेजर होती है, किलोवाट आवर में। किस में मेजर होती है, किलोवाट आवर में मेजर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। अगर किसी इक्विपमेंट ने 1 किलोवाट आवर जितनी एनर्जी यूज की है बच्चों, तो इसका मतलब उसने कितनी एनर्जी यूज की है, 1 यूनिट जितनी। सपोज 5 किलोवाट आवर है, तो कितने यूनिट हुए, 5 यूनिट हुए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, अब हम इस चीज का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी बच्चों हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड आउट करना है, तो बच्चों हमें किलोवाट आवर फाइंड आउट करने होंगे। क्या फाइंड आउट करने होंगे बच्चों, किलोवाट आवर। ठीक है, तो बच्चों किलोवाट आवर कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। 15 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट, इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, कितने हैं, 15 हैं, कितने वॉट के हैं, 60 वॉट के हैं। रन फॉर 6 आवर्स डेली, क्या बोला है, 15 बल्ब हैं जो 60 वॉट के हैं। पावर रेटिंग उसका कितना है बच्चों, 60 वॉट है, जो 6 आवर डेली चलते हैं। ठीक है, एंड अ रेफ्रिजरेटर ऑफ 300 वॉट, रेफ्रिजरेटर का पावर रेटिंग क्या है, 300 वॉट। रन्स फॉर 5 आवर्स डेली, वर्कआउट पर डे बिल एट 3 रुपीज पर यूनिट। मतलब कि बच्चों यूनिट की प्राइस है 3 रुपीज, मतलब कि 1 किलोवाट आवर जब भी यूज होता है तब कितना होगा, 3 रुपीज। मतलब यूनिट का प्राइस दिया गया है। ठीक है, वो कितना है बच्चों, 3 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करें, चलो। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना है, देखना होगा क्या हमारे पास टोटल कितने हैं बच्चों, बल्ब्स 15 बल्ब हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं इलेक्ट्रिकल बल्ब की कैलकुलेशन कर लूंगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, टोटल कितने बल्ब हैं, 15। ओके, एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, पहले मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करता हूं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब 15 है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना है, टोटल एनर्जी कंजप्शन फाइंड आउट करना है, तो पावर भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पावर कितना है, पावर इक्वल्स टू कितना वॉट है, 60 वॉट, पर बल्ब कितने हैं बच्चों, 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 900 वॉट। ठीक है, क्योंकि एक बल्ब 60 वॉट का है, तो 15 बल्ब 900 वॉट के होंगे। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, एक बल्ब कितने टाइम के लिए चल रहा है, 6 आवर्स के लिए चल रहा है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो पावर कितना है, 900 वॉट। टाइम कितना है बच्चों, कितने टाइम के लिए चल रहा है, 6 आवर्स डेली, तो मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो ये टोटल पावर एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई, 9 6 54 000 वॉट
इंटू आर। ठीक है, क्योंकि पावर वॉट में है, टाइम आवर में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हमें एनर्जी कंज्यूम्ड मिल गई, बट हमारा यूनिट क्या है बच्चों? किलोवाट आवर। क्या है बच्चों? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर को, चलो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए तो हमने वॉट आवर फाइंड आउट कर लिए, वैसे ही मैं रेफ्रिजरेटर के लिए भी कर लूं। चलो, तो यहां पर मैं लिखूंगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो बच्चों रेफ्रिजरेटर का पावर रेटिंग क्या दिया है? वॉट किसका यूनिट है? पावर का है ना, तो पावर रेटिंग कितना दिया है? 300 वॉट। सो पावर इक्वल्स टू, कितने रेफ्रिजरेटर है? एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 300। सो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 300 वॉट। ठीक है, तो ये पावर मिल गया हमें। अब एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो पावर कितना है बच्चों? 300 वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? टाइम है 5 आवर्स। रेफ्रिजरेटर कितने टाइम के लिए चल रहा है? डेली 5 आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 वॉट आवर। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास कितने इक्विपमेंट है? 2 ही तो है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हुई बच्चों? हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 5400 प्लस 1500। ठीक है, तो 5400 प्लस 1500, तो ये कितनी हो जाएगी? 6900 वॉट इंटू आर। ठीक है, बट बच्चों मैंने अभी आपको बताया था एनर्जी का यूनिट किसमें होता है? किलोवाट आवर में। किसमें होता है बच्चों? किलोवाट आवर में होता है। तो इसे मुझे अगर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना हो, वॉट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना हो, तो देखो आवर तो एज इट इज है, बट वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा बच्चों? डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो 6900 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या हो जाएगा? वॉट का किलोवाट आवर। ठीक है, तो 0000 कैंसल, तो क्या हो जाएगा? 6.9 किलोवाट आवर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बच्चों कितनी मिली? 6.9 किलोवाट आवर। तो टोटल यूनिट कितने हुए? अब भी मैंने आपको बताया था बच्चों, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो 6.9 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 6.9 यूनिट। ठीक है, ओके, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो 6.9 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 6.9 यूनिट। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा बच्चों? टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? तो एक यूनिट का कितना प्राइस है? 3 रुपीज। ओके, तो हमें पर डे का बिल फाइंड आउट करना है बच्चों। किसका फाइंड आउट करना है? पर डे का फाइंड आउट करना है। तो पर डे बिल इक्वल्स टू क्या होगा? सो पर डे बिल इक्वल्स टू, तो 6.9 मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट का कितना प्राइस है? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो 6.9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? तो होगा ऑलमोस्ट 20.70 रुपीज। ओके, तो कितना बिल आ रहा है? अगर आपके घर में 15 बल्ब हैं जो 60 वॉट के हैं और वो 6 आवर्स डेली चल रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर है जो 300 वॉट का है, वो 5 आवर्स डेली चल रहा है, और अगर यूनिट का प्राइस 3 रुपीज है, तो बच्चों आपका पर डे का बिल कितना होगा? 20 रुपए, 20 रुपीज 70 पैसा। ठीक है, ओके। तो बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं, अब यहां पर 3 रुपीज पर यूनिट। अब बच्चों डिफरेंट जगह पर यूनिट के प्राइस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कहीं पर प्राइस कितना होता है? यूनिट का प्राइस 5 रुपीज होता है, कहीं कहीं पे 6 रुपीज होते हैं, इंडस्ट्री के लिए 10 to 11 रुपीज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो डिपेंड ऑन कि कौन से पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है।
या तो वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो यूनिट का प्राइस डिफरेंट होगा, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अगर यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल बिल्डिंग यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, ओके, कोचिंग्स, ओके, तो इन सारों के लिए इन सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का प्राइस डिफरेंट होता है। इंडस्ट्री की बात करूं, ठीक है, रेसिडेंशियल बताया, कमर्शियल बताया मैंने, हॉस्पिटल्स भी कमर्शियल में आ जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स अलग मान लो, चलो इमरजेंसी है तो। थर्ड, इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का बिल, यूनिट का प्राइस कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट जगह पर यूनिट के प्राइस डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो कैलकुलेट करना होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चों आपको यूनिट की प्राइस दी गई होगी, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मैंने बेसिक चीज आपको बता दी कि कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है बच्चों। अब एक और बात, यहां पर लिखा था कि पर डे का बिल, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि 30 डेज का बिल कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये आपको इतना तो समझ में आया होगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब हमें मंथली बिल फाइंड आउट करना है, मतलब कि 30 डेज के लिए फाइंड आउट करना है। प्रोसेस सेम है, एक छोटा सा चेंज होगा, वो 30 डेज के लिए होगा, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें बच्चों? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके पर्टिकुलर एनर्जी कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो कैसे करें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ हाउस इन विच 7 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, कितने बल्ब हैं? 7 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच एंड 3 फैंस ऑफ 60 वॉट ईच used for 5 hours per day for 30 days। एवरी डे 5 आवर्स का कंजम्पशन है, पर कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए। इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 5, मतलब कि हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, पर यूनिट 5 रुपीज है और 30 डेज के लिए फाइंड आउट करना है, और दोनों इक्विपमेंट 5 आवर्स के लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी जैसे फाइंड आउट किया था बच्चों, सबसे पहले कौन है? गिवन डेटा, चलो गिवन डेटा। तो चलो बच्चों पहले कौन कौन है इक्विपमेंट में? पहले बल्ब है, तो मैं बल्ब के लिए करता हूं बल्ब, ठीक है। तो बल्ब के लिए क्या होगा? तो बल्ब के लिए पावर कितना है बच्चों? देखो 100 वॉट है, ठीक है, और 100 वॉट है, और कितने बल्ब है बच्चों? टोटल 7 बल्ब है, ठीक है, ओके। तो बच्चों होगा क्या? तो बल्ब के लिए पावर इक्वल्स टू, कितने बल्ब है? 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100। एक का अगर 100 वॉट है तो 7 का कितना होगा? 700 वॉट, ठीक है बेटा, ओके। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी? एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू, तो बच्चों कितने आवर्स के लिए यूज हो रहा है? एवरीडे 5 आवर्स के लिए, तो पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, ओके। तो पावर कितना है बच्चों? 700 वॉट मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? टाइम कितना है बेटा? कितने आवर्स के लिए चल रहा है? 5 आवर्स के लिए, ठीक है, ओके। 5 आवर्स के लिए चल रहा है, तो कितना हो गया? 3500 वॉट इंटू आर, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? 3500 वॉट इंटू आर, ओके। अभी बच्चों बल्ब का हमें पता चल गया 3500 वॉट इंटू आर, ठीक है। अभी बच्चों इसमें एक और चीज कर सकते हैं हम, क्या? देखो 5 आवर्स टाइम, डे भी तो एक टाइम है ना। टाइम के कितने आवर्स होते हैं? 30 डेज के कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। तो यहां पर मैं बच्चों मल्टीप्लाई बाई 30 भी तो कर सकता हूं, क्योंकि एवरीडे 5 आवर्स, ओके। तो यहां पर मैं अगर मल्टीप्लाई बाई 30 करूं तो भी चलेगा। बच्चों समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? ओके, तो मैं यहां पर 30 करता हूं तो भी चलेगा, या तो आप दोनों को कैलकुलेट करके लास्ट में 30 से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। चलो हम लोग वो लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया बल्ब का। अब मैं बात करता हूं बच्चों फैन की। किसकी बात करता हूं? फैन की।
चलो, तो फैन के लिए क्या हो रहा है, पावर कितना हो रहा है फैन के लिए, पावर कितने फैन है, 3 फैन है, कितने वॉट के, 60, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60, ओके, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 वॉट, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 180 वॉट, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए चल रहा था फैन, 5 आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मींस 18 5 90, 900 वॉट इनटू आर, ठीक है। तो बच्चों हमें एनर्जी कंज्यूम मिल गई डेली के बेस पर, किसके बेस पर बच्चों, डेली बेस पर हमें एनर्जी कंजम्पशन मिल चुका है, ठीक है, ओके। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, 7 मल्टीप्लाई बाय, ओके ये आ गया अपना, ओके ठीक है, ये भी आ गया है हमारा, ये कितने वॉट का दिया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके 3500, ओके। यहाँ पर फैन के लिए कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 180, ओके ओके बच्चों, सही है। अभी बच्चों हम टोटल वॉट इनटू आर कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3500 प्लस 900, 3500 प्लस 900, तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये होगा 3500, तो 4400 वॉट इनटू आर, ठीक है, 4400 वॉट इनटू आर। बट बच्चों अभी ये कितने डेज के लिए कैलकुलेट करनी है हमें, 30 डेज के लिए, कितने, तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज इक्वल्स टू क्या होगा, 4400 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, कितना होगा, 4 3 12, 13, तो ये हो गया 132000 वॉट इनटू आर, ठीक है, क्योंकि 30 डेज के लिए है। अब ये वॉट इनटू आर है बच्चों, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट इनटू आर, तो वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 0 0 0 0 कैंसल, so it will be 132 किलोवाट आर। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी मिली बच्चों, 132 किलोवाट आर। इज इट क्लियर बेटा, ओके। तो बच्चों 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, so 132 किलोवाट आर इज इक्वल टू 132 यूनिट। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, 1 यूनिट का प्राइस कितना है 5, so total cost of electricity equals to 132 multiply by 5, कितना होगा 532, ये हो जाएगा आपका 5 to the 10 0 1, ओके 600 रुपीज कर लेते हैं एक बार, 132 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 to the 10 0 1 5 16 1 660 होगा बच्चों, 660, ठीक है, ये गलती से लिख लिया, 660 रुपीज। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा बच्चों, 660, ठीक है। तो अगर आपके घर में 7 बल्ब है जो 100 वॉट के हैं और 3 फैन है जो 60 वॉट के हैं, रोजाना 5 आवर्स चल रहे हैं, एंड अगर 30 डेज के लिए फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा बच्चों, 660 रुपीज बिल आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 660 रुपीज बिल आ रहा है, ओके बच्चों। तो बच्चों कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए,
ये आपको करना रहेगा, ठीक है, और इसका आंसर पोस्ट करना होगा। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा दूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसमें है ना थोड़ा डिफरेंस लाऊंगा, ठीक है। अभी चलो, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी calculate the cost of electricity for a house in which, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, for a house in which 10 bulbs of 100 watt, one refrigerator of 300 watt, a fan, 3 fan of 60 watt, used for 10 hours a day for 30 days. Unit price इक्वल्स टू 6 रुपीज, ठीक है बच्चों। ये आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, आप खुद से करना कैलकुलेट, ठीक है, और इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है यू कैन कॉन्टेक्ट मी बच्चों, ठीक है। मैंने NTSC लेवल का भी आपको बता दिया है। हाँ, एक चीज बाकी है, वो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, वो मैं टाइम आने पर बताऊंगा, ठीक है। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मुझे बताना है, बट वो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।